वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो देखिए प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले आपका टॉपिक है प्रकाश यानी आपका लाइट। तो देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं अब प्रकाश की सहायता से। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब मान लीजिए अब कि एक बंद कमरा है जिसमें आपका अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें से हमें कोई चीज निकालना है तो हम उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वह चीज हमें नहीं दिखाई देगी, वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा जब तक कि हम आपका लाइट ऑन ना करें या हम टॉर्च चलाकर ना देखें, तब तक वह वस्तु नहीं दिखाई देगा। यानी जैसे ही हम उसको क्या किए, लाइट ऑन किए तो क्या हुआ, कमरे में रोशनी हो गई यानी प्रकाश हो गया, और प्रकाश जैसे ही हो गया वह वस्तु हमें दिखाई देने लग गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और प्रकाश के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रकाश के क्या है आपके गुण हैं, उन गुणों को हम अब समझते हैं। क्या है, प्रकाश के गुण। अगला है टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण। तो देखिए पहला गुण है आपका कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो पहली बात क्या हम जाने कि प्रकाश क्या है, आपका एक ऊर्जा है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है। क्या रहता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है लेकिन उसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या है, स्वयं अदृश्य है परंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। वस्तु उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये देखिए आपका ये क्या है, निर्वात, ये ठोस, ये द्रव और ये आपका गैस। ठीक है, क्या है, प्रकाश को कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। यानी आपका प्रकाश कहीं भी चल सकता है, कोई भी माध्यम में चल सकता है। लेकिन जो इसका वेग है, प्रकाश का वेग, क्या आपका प्रकाश का वेग जो है वह क्या है, वह निर्भर करता है माध्यम पे। वह निर्भर करता है माध्यम पर। ठीक है, प्रकाश क्या है आपका, कोई भी माध्यम में चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। लेकिन जो प्रकाश का आपका वेग है वह क्या है, इन सभी माध्यमों पे क्या है, निर्भर है। निर्वात में कुछ और होगा प्रकाश का वेग, ठोस में कुछ और होगा, द्रव में क्या होगा, कुछ और होगा, और गैस में भी कुछ और होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का क्या है, प्रकाश माध्यम पर तो निर्भर नहीं करता है लेकिन जो प्रकाश का वेग है वह माध्यम पर निर्भर करता है। अब अगला आपका ये है, अगला पॉइंट आपका ये है
कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश आपका क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश के पास विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों ही है। क्या है, प्रकाश के पास आपका विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों ही हैं। आपका अगला पॉइंट यह है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। अब लोग आप देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। जैसे ही हम टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं कि वो एक सीधी रेखा में जाता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में जाता है। या कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में एक छोटा सा होल है, तो बाहर से जो प्रकाश आता है वो कैसा आता है, एक सीधा ही आता है। आप लोग देखे होंगे एकदम सीधा ही आता है। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब अगला आपका यह है कि 6 पॉइंट आपका निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का जो वेग होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में आपका प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने की स्पीड से क्या है, आपका प्रकाश निर्वात में गमन करता है। ठीक है, अब और अगला आपका यह है कि जो सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर, यानी आपका सूर्य से जो पृथ्वी पर क्या है, प्रकाश को आने में 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 24 सेकेंड आपका लगता है पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक है आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिनसे क्या है आपका प्रकाश निकलता है, वे वस्तुएं जिनसे आपका प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, यहां पे हम लिख सकते हैं, वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है, वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो गया सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, इनसे क्या है आपका प्रकाश निकलता है। अब अप्रदीप्त वस्तुएं की हम बात करते हैं तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि वे वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल में आपका हो गया चांदी, ठीक है, पत्थर, चांदी और पत्थर से आपने देखा है कभी प्रकाश निकलते हुए, लेकिन मोमबत्ती से हम जलाते हैं तो देखते हैं आप प्रकाश निकलता है। तो जो जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगला है आपका प्रकाश की किरण। क्या है, प्रकाश की
प्रकाश की किरण। अब हमारे पास अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। तो देखिए प्रकाश की किरण क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकाश जिस सरल रेखा पे आपका गमन करता है, प्रकाश जिस सरल रेखा पे गमन करता है उसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी मान लीजिए ये आपका प्रकाश है, इस सरल रेखा पे क्या है, आपका प्रकाश चल रहा है, गमन कर रहा है, तो इसी रेखा को क्या कहेंगे, हम प्रकाश की किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, आपका प्रकाश का किरण कहेंगे। ठीक है। और इसी प्रकाश की किरणों के समूह को, और इसी प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, आपका किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो अब बोर्ड को थोड़ा साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए क्या है, आपका जिस सरल रेखा पर आपका प्रकाश गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों की समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी ये प्रकाश की किरणें हैं, इन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो किरण पुंज है ये क्या है, आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है आपका अपसारी, अपसारी किरण पुंज। क्या है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा है आपका समानांतर, समानांतर किरण पुंज। ठीक है। और तीसरा है आपका अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज और तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले अपसारी किरण पुंज के बारे में जानते हैं। तो जिस किरण पुंज की क्या है आपकी परिभाषा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी आप देख रहे होंगे एक ही बिंदु से सब किरण पुंज जो है क्या है, एक बिंदु से आपके बाहर निकल रही है और बाहर क्या है आपकी फैल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से बाहर की तरफ फैल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, आपके अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगला है आपका समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण में क्या है, आपका प्रकाश की जो किरण पुंज है वो क्या है, एक दूसरे से समानांतर हैं, एक दूसरे से क्या है आपके समानांतर हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी जो प्रकाश की जो किरण है, जो किरण पुंज है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, समानांतर है, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अब आपका अगला है अभिसारी किरण पुंज। क्या है आपका अगला, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज वो है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी आपका जितनी भी किरण पुंज की किरणें हैं वो सभी क्या है, एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है।